नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ, ये कहानी मैंने सुनी थी एक दोस्त से। वो दोस्त मेरा हॉस्टल में रहता था, तो उसने मुझे बताया स्टोरी। तो कहानी कुछ ऐसा है कि हम अभी मैं दो कहानी सुनाऊंगा। दो कहानी आई है मेरे पास, एक दोस्त ने भेजी और दूसरा किसी मतलब कहीं और से मैंने सुना था। तो मेरा दोस्त जिस हॉस्टल में रहता था, मतलब अपने गांव से 20 किलोमीटर दूर रहता था वो, एक हॉस्टल में। तो उसके साथ और भी दोस्त थे उसके गांव के। तो वो लोग रहते थे। तो उन्हीं के मतलब ये जो कहानी मैं सुना रहा हूँ, ये कहानी जो जिस रूम हॉस्टल में रहते थे उसी हॉस्टल की मालकिन ने उन्हें बताया था। उनसे सुना इन्होंने। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है। तो उनके उनके जो हॉस्टल था ना, जो उनका जो हॉस्टल था उसके सामने ही एक करीब, मान के चलो आप, 5 5 बीघा लेके एक मतलब कोठी टाइप का है। 5 बीघा जमीन के अंदर होगा, उससे भी ज़्यादा मेरे हिसाब से बहुत बड़ा था वो। मुझे उसने जैसे बताया कि बहुत बड़ा है वो, 5 बीघा से भी ज़्यादा। तो उसमें खेती वेती भी करते हैं, पूरा बाउंड्री, चारों तरफ से बाउंड्री है। और जो बाउंड्री और साइड में घर बना हुआ है। साइड में एक मतलब तालाब सा है, और पेड़ पौधे हैं बहुत। उस घर के साइड में, फिर वो तालाब के साइड में पेड़ पौधे बहुत हैं। और उसके पीछे जो तालाब था, उसके पीछे कब्रिस्तान था। तो करीब आज से जो ये जो कोठी थी, ये कोठी, सुनने में आता है कि जो घर के मालिक है अभी, वो पहले अंग्रेजों की मतलब अंग्रेजों के पास, मतलब जो उनके सर्वेंट थे वो, मतलब उनके पास काम करते थे। तो अंग्रेज जब गए यहाँ से, तो वो कोठी उनको दे के गए थे। तो तब से वो है। तो वो तो अब है नहीं, तो उनके बेटा बेटी उसको देखभाल, मतलब उनका अभी। तो तब की बातें हैं, आज से करीब 100 साल पहले की बातें था। मतलब 100 साल नहीं, मतलब हमारे देश को आज़ाद हुए जितने 76 साल हो गए, 76 75 76 साल हो गए। तो शुरू के वक्त की बता रहा हूँ। तो जो वो मैंने बताया आपको, वो जो तालाब है, तालाब मतलब करीब 1 बीघा लेके तालाब ही है। और उसके चारों ओर बैम्बू बैम्बू के पेड़ है, और भी बहुत सारे पेड़ है। और आप अकेले जाओगे दिन में भी, तो आपको डरावना सा लगेगा। चारों ओर मतलब सूरज की रोशनी है वो पहुंचती नहीं है तालाब के पास। तो कुछ ऐसा ही वो है। तो सुनने में आता है कि, तो वो बंटी बताते हैं कि तब तब ऐसा होता था कि वो जो घर की जो मालकिन की पत्नी थी, वो एक दिन सो रही, मतलब रात को सो रही थी। तो उन्हें सपना आता है। माँ लक्ष्मी उन्हें सपने में आके बोलती है कि, नहीं, मैं शुरू से बताता हूँ आपको। मैं थोड़ा बहुत इधर मिस्टेक कर रहा हूँ इधर उधर, तो मैं आपको सही से बता रहा हूँ। तो मतलब उनके घर में कुछ कुछ था, मतलब त्योहार व्यवहार था 2 3 दिन के अंदर। तो वो जो मालिक मालिक की पत्नी थी, वो रात को सो रही थी। तो उन्हें सपना सपना आता है। तो सपने में माँ लक्ष्मी आके बोलती है, क्या त्योहार के लिए तुम्हें चांदी की बर्तन चाहिए। तो वो सपने में हाँ कर देती है। तो हाँ कर देती है, तो माँ लक्ष्मी कहती है, ऐसे ऐसे मेरे इस तालाब के पास आओ और आरती करो, और तुम्हें मिल जाएगा। तो उन्होंने सबको बताया, सुबह सुबह उठ के सबको बताया, मतलब अपने पति को बताया उन्होंने।
सबको नहीं, अपने पति को बताया। और गए वो लोग, मतलब आरती के थाला वाला लेके वो लोग गए। और भी लोग थे मतलब उनके साथ, तो महिलाएं थी, तो गए। तो उन्होंने, वो लोग मतलब उन्होंने आरती की और चले आए। तो उसके अगले दिन जब उनके घर में त्योहार था, तो सुबह सुबह जब वो गए तालाब के पास, तो उन्होंने देखा कि चांदी के बर्तन ऊपर ऊपर मतलब जो किनारा है, उस किनारे पे उठा हुआ है। तो अब उनको तो पता ही था ये माँ लक्ष्मी ने दी है। तो वो लोग ऐसे, फिर उन्होंने वो त्योहार व्योहार खत्म हो गया उनके घर में। फिर वो जाके उस तालाब के पास रख दिया उन्होंने, मतलब शाम को जाके रखा उन्होंने। सुबह जाके देखा तो कुछ नहीं, माँ लक्ष्मी ने फिर से अपने अंदर ले लिया। अब वो अपने पास ले लिया बर्तन बर्तन को। तो ऐसे उनके घर में चलता रहा। अब सबको पता चल गया है कि ये ऐसे ऐसे वो है। तो जैसे कोई गरीब गरीब फैमिली है, उनके घर में त्योहार है, उनकी बेटी की शादी, कुछ कुछ मतलब कुछ भी हो गांव में, तो सब लोग उन्हीं के घर में आते थे। बाहर से लेंगे तो किराया देना पड़ता है, पैसे वैसे और वहाँ तो फ्री है। तो सब आते थे उनके घर में लेके जाते थे, और अगले दिन फिर काम हो जाता था उनका, तो दे के चले जाते थे। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर एक लेडीज आई, फिर उनकी उनके गांव की है। तो फिर एक लेडीज आई, उनकी बेटी की शादी थी, उन्होंने भी बर्तन लिया। और उन्होंने क्या किया, उसमें से बर्तन में से एक बर्तन, मतलब छोटा सा चम्मच या जिससे चावल वावल उठाते हैं ना, वो उन्होंने चुरा लिया। उन्होंने सोचा कि किसको क्या पता चलेगा, तो उन्होंने वो रख लिया। अब अब देखो आप, 50-100 बर्तनों में से अगर छोटा सा एक चम्मच गायब हो जाए, तो यार उतना कोई ध्यान देता है नहीं। तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो वो रखे आई, मतलब वो चम्मच उन्होंने अपने पास रखा, और बाकी के बर्तन वो तालाब के पास वो रखे आई। तो उन्होंने शाम को रखा, और जो घर की मालकिन थी वो सुबह गई तालाब के पास। जैसे ही वो सुबह गई, तो उन्होंने देखा कि जो कल शाम को बर्तन रख के गई थी वो फैमिली, वो बर्तन वही के वही है, वो नीचे गई नहीं। तो अब उन्हें पता चल गया कि सामान इधर से उधर हुआ है। तो फिर उन्होंने सबको बोला कि ये माता की चीजें है, किसी ने कुछ लिया हो तो बता दो। मतलब बहुत बोलने के बाद वो लेडीज डर गई। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसा मैंने लिया था। फिर उन्होंने दिया, और वो उस बर्तन अपने आप वो तालाब के अंदर चली गई। और जिस औरत ने ली थी, वो भी 2-3 दिन के अंदर उनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद से कहते हैं कि आज तक वो बर्तन फिर कभी नहीं मिला किसी को भी। मतलब सोचो आप, उनकी वजह से कितनी फैमिली को, मतलब कितनों को प्रॉब्लम हुई। फिर वो कभी नहीं आई। और उसी उसी कोठी की और एक कहानी है। कहानी कुछ ऐसा है कि जो कोठी है उसमें अब किराए पे, अब मतलब 2024-25 में किराए पे बहुत लोग रहते हैं, मतलब स्टूडेंट। तो जो मकान मालिक रहता है वो, उनका अलग साइड में, मतलब उन तो साइड में है उनका मकान अलग सा, और जो स्टूडेंट रहते हैं उनका अलग है। तो स्टूडेंट जहाँ रहते हैं वो थोड़ा सा पीछे के साइड है, जो मकान मालिक रहते हैं उनका उनका कोठी थोड़ा सा सामने की तरफ, मतलब रोड के सामने। रोड तो बाहर है, मतलब उनके जो अंदर आने वाले रोड है। तो स्टूडेंट जो रहते हैं उसके सामने एक हैंड पंप है, हैंड जो जिससे हाथ चला के पानी निकालते हैं। ये वही की कहानी है, ये वही की स्टोरी है। ये मेरे दोस्त ने बताया कि उसका दोस्त भी वहीं पे रहता था। तो क्या होता है,
जो हैंड पंप है, करीब रात के 1-2 बजे वो अपने आप, जैसे कोई पानी निकाल रहा हो, जैसे हैंड पंप ने कभी चलाया होगा तो उसे आप चलाओगे तो उसमें से आवाज आती है, मतलब आती है आवाज। कभी चलाया हो तो आपको पता चलेगा, ऐसे आवाज आती है। और दरवाजा या खिड़की खोल के देखने लगते हैं तो कोई नहीं दिखता। तो अब ये पता नहीं कौन है, कोई आत्मा है,